सामिन इसी वक्त आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। यूनाइटेड 100 की जो किक टाइमिंग है ये किस तरह से होती है आज की वीडियो में हम सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि आपने जो ऑयल पंप है उसको किस तरह से चेक करना है। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सामिन इसी वक्त ये जो आवाज़ है ये आवाज़ टाइमिंग के लिए है। इसकी अगर टाइमिंग हुई हो तो ये आवाज़ ना आए, सबसे पहले आपने तमाम पुर्जाजात में इस तरह से हवा का प्रेशर लगा लेना है ताकि किसी किस्म का कोई ज़र्रा कोई चीज़ इसमें रह न जाए। उसके बाद आपने तमाम जो पुर्जाजात हैं उनको कोशिश करने की ऑयलिंग कर लें। और ये गियर ट्रांसमिशन की जो इंस्टॉलेशन का अमल है, यहाँ से इसमें आप देखेंगे कि तमाम इसके जो सील्स हैं, वाशर्स हैं, वो कंप्लीट हैं, पूरी हैं। ये पूरी ही होती हैं कंप्लीट। अगर आप नया भी लगाते हैं तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इस गियर गुच्छे को, इसको आम ज़बान आम फहम में इस गियर ट्रांसमिशन को गियर गुच्छा कहते हैं। गियर गुच्छे को आपने इस तरह से पकड़ लेना है, और ये जो गियर ड्रम है यूनाइटेड 100 का, इसको आपने इस तरह से इसमें से फिक्स कर लेना है। इसके 2 ही फिंगर होते हैं, तो ये आपने इस तरह से फिक्स कर लेना है। अब आपने इसको बड़े एहतियात से दोनों हाथों की मदद से इस तरह से तीनों चीज़ों को होल्ड करना है, पकड़ना है। और ये जो इसका कवर है, यहाँ इसमें आपने इस तरह से आराम से अपने बिल्कुल बराबर करके रख देना है, और एहतियात से रखना है ताकि ये बिखर ना जाए, क्योंकि ये एकदम से स्लिप हो जाती हैं। बिल्कुल ये देखिए अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ गया है। और यहाँ आप ये गरारियों के दरमियान में जब आप ये जगह देखेंगे, इनके जो जहाँ पे ये टीथ्स मिलते हैं, तो ये बिल्कुल लेवल है। ये देखें, ये बिल्कुल लेवल है। जब ये लेवल है तो यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल ठीक है। अब ये आप घुमाएं, देखें वो अच्छे से मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो केम शाफ्ट है उसको भी इस तरह से पकड़ के तो इंस्टॉल कर लें। ये केम शाफ्ट इंस्टॉल करके आपने इस तरह से चेक कर लेनी है। ये आपका गियर ट्रांसमिशन, गियर शाफ्ट और केम शाफ्ट इंस्टॉल हो चुकी है। चैन लगाने से पहले आपने शलग लगा लेना है। ये लगा के तो आपने चैन के ऊपर भी लगा लेना है, और इस तरह से आपने इस दूसरे कवर को, जो सेंट्रल कवर है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसके ऊपर लगा लेना है। ये लगाने के बाद अब इसको जो बोल्ट हैं वो अपने सारे के सारे 8 नंबर बोल्ट होते हैं, इस तरह से आपने लगा लेने हैं। यहाँ पे ये न्यूट्रल पतरी के लिए एक होता है, इसको भी आप लगा लें बेशक। अब चूँकि बोल्ट टाइट नहीं है, अब आपने ये बोल्ट सारे इस तरह से टाइट कर लेने हैं। सारे के सारे बोल्ट टाइट करने के बाद आपने यहाँ आप एक गियर लगा के चेक करने हैं, ट्रांसमिशन चेक करनी है कि अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर रही है तो यूँ समझ लें कि आपके ट्रांसमिशन इंस्टॉलेशन में कोई फ़र्क है। अच्छा, यहाँ ये जो आवाज़ आ रही है ये इसकी टाइमिंग नहीं हुई है, किक शाफ्ट की टाइमिंग नहीं हुई, जो कि अब हम करेंगे। ये आप तजर्बे से करेंगे। देखें, बिल्कुल आपने इस तरह से घुमाना है। यहाँ ये अगर आगे उतर जाता है तो आपने दोबारा से घुमा के तो इसको यहाँ पे जो ऊंची जगह है पतरी की, उसके ऊपर आपने इसको फिक्स कर लेना है। देखिए ये अब यहाँ फिक्स हो गया। ये देखें, ये इसकी आवाज़ भी ख़त्म हो गई और ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है। तो अब इस किक शाफ्ट को, इस टाइमिंग को आपने यहाँ पे लॉक कर लेना है। ये इसका लॉक है, स्प्रिंग है, ये आपने लगा के इस तरह से इसको लॉक कर लेना है, और इसके ऊपर जो छोटा लॉक है वो भी आपने लगा लेना है। ये छोटा लॉक लगा के अब इसको आप जब चेक करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री मूव कर रहा होगा, घूम रहा होगा, कोई आवाज़ नहीं होगी। अब आप इसमें जो गियर शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करें। गियर शाफ्ट और ये तोता पतरी, ये चीज़ें आपने इस तरह से, ये तोता पतरी को इस तरह से पहले आप ऊपर रखेंगे। जब थोड़ा सा बोल्ट टाइट कर लें तो आपने अब यहाँ इसको आपने नीचे उतार लेना है एहतियात से, और लगाने के बाद इस तरह से आपने इसको चेक भी कर लेना है। यहाँ तक पहुँचकर आप जब ये कर लेंगे तो आपने तमाम गियर जो है वो न्यूट्रल के समेत सारे लगा के यूँ चेक करना है कि हमारी जो ट्रांसमिशन है वो ठीक काम कर रही है, गियर जो हैं वो ठीक लग रहे हैं। ये देखें, इस तरह से अगर गियर ठीक नहीं लग रहा है तो ये शाफ्ट जो है, ये जो काउंटर शाफ्ट है, ये फंसेगी, टाइट होगी, सख्त होगी। ये देखिए, इस वक्त ये बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में दोनों बाकी साइड नहीं घूम रही, वो एक ही शाफ्ट घूमती है, चक्कर लगाती है। ऑयल पंप चेकिंग, ये देखें, ऑयल पंप के अंदर आप यहाँ इस तरह से ऑयल डालेंगे और इसको आप थोड़ा सा घुमाएंगे। अगर ये ऑयल बाहर आता है तो ऑयल पंप ठीक है, अगर ऑयल पंप बाहर नहीं आ रहा तो ऑयल पंप आपका ख़राब है, इसको ना लगाएं, कोई नया रिप्लेस कर लें।
ये है ऑयल पंप चेकिंग का तरीकाकार। कोई भी ऑयल पंप है उसमें आप इस तरह से ऑयल डालें और घुमाएं, अगर वो ऑयल बाहर आ रहा है, ये देखें बहुत खूबसूरती से आ रहा है, तो ये अब बिल्कुल फिट है, ठीक ठाक है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऑयल पंप का यहाँ जैन लगाएंगे। जैन इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पे बेशक इंजन के अंदर है लेकिन यहाँ पर प्रेशर लीक हो जाता है। प्रेशर के लिए आपने ये जैन इसका लाजमी लगाना है और लगा के तो आपने इसके ऊपर ये जो 3 इसके बोल्ट होते हैं इनको आपने टाइट कर लेना है। यूँ इस तरह से आप लगा के तो इनको आपने कस लेना है। ये हमारा ऑयल पंप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, टाइट हो चुका है, बिल्कुल ओके कंडीशन में। यहाँ ऑयल पंप की ये जाली जो है काले वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, लाजमी इसको रिप्लेस कर लें। अब यहाँ ये बुश जो है इसको आपने यूँ लगा के तो आपने इसको क्रैंक शाफ्ट के ऊपर चेक कर लेना है जो फ्रीली मूव कर रहा हो। तो अब यहाँ आप क्लच सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। क्लच गरारी बड़े वाली और ये छोटे वाली गरारी जो काउंटर करती है, और क्लच गरारी के ऊपर आपने इस तरह से ये लॉक जो है वो आपने ध्यान से अच्छे से इंस्टॉल कर लेना है, लगा लेना है। इनको यूँ घुमाए देखें, इस तरह से फ्री मूव कर रहे हैं। जब फ्री मूव कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छी है। यहाँ आपने इसको डबल जो है वो लगा लेनी है, दूसरा साइड कवर लगाने के लिए। और क्लच जो प्लेट्स हैं, क्लच प्रेशर, क्लच हाउसिंग है, इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रख के तो इंस्टॉल कर लेना है। और ये बोल्ट इसके ऊपर आपने जो है इसको नेट अच्छे से कस लेना है, टाइट कर लेना है। ये नेट का जो लॉक है ये आपने लाजमी रखना है क्योंकि ये इंजन के अंदर है। घूमते हुए इसमें अगर ये खुदा न खास्ता लूज़ हो जाए तो ये बाहर ना निकले। अब इसे हम अच्छे से कस लेते हैं। लीजिए, ये ड्रिल की मदद से हमने इसको अच्छे से कस लिया है। ये लॉक इसके ऊपर लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर ये रेडी है। इसको जैन लगा के तो आपने साइड कवर लगा लेना है। ये इसका जो क्लच हाउसिंग का कवर है इसको आपने इंस्टॉल करके तो आपने साइड कवर लगा लेना है। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक फैलाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेचुरल ब्यूटी लवर्स 07 क्लासिफाइड यूट्यूब चैनल को